भी जंगल में एक होता है शेर हुँ, और एक होती है हिरन। ओके। हिरन को लगता है कि शेर उस पे हमला करने आ रहा है, जबकि शेर जो है वो हिरन को बचा रहा होता है दूसरे गीदड़ों से, ठीक है? लेकिन जैसे ही हिरन को होता है कि ये शेर मुझ पे हमला करेगा, वो उससे दूर कहती है उसको, कहती है दूर जाओ। शेर कहता है ठीक है, यही तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें दूर जा। हुँ, जैसे ही शेर दूर जाता है, हिरन आगे बढ़ती है, तो वो गीदड़ जिनको वो अपना दोस्त समझ रही होती है, वो गीदड़ उस पे हमला करके उसको अटैक कर देते हैं। हुँ, ये स्टोरी लगता है आपको एक नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की, लेकिन ये स्टोरी अभी चल रही है बिग बॉस के अंदर। वो शेर है हमारे मुनव्वर भाई, हाँ, वो हिरन है हमारी मनारा बाजी, हुँ, और जो गीदड़ है हमारे वो आपको पता ही है वो कौन-कौन है? कौन है। भरे पड़ेंगे इधर तो। बड़े-बड़े। तो हाँ, जैसे ही मुनव्वर का वहाँ हाँ, से हटा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मनारा बाजी का हाँ, ना कि वो क्या कर रही हैं। हुँ, गीदड़ों ने अटैक कर दिया और वो उसको ऐसा भी करेंगे ना, हुँ, अब ये अलग ही पर्सनैलिटी बन जाएगी हुँ, मनारा की। और क्या करें, मुनव्वर भाई हार मान चुके हैं। वो कह रहे हैं भाई ठीक है, माफ़ी भी माँग ली, हर हुँ। चीज़ कर ली, कुछ नहीं हो और सकता उस तुम्हारा। चक्कर में दूसरों से भी माफ़ी माँग ली जिससे नहीं माँगनी थी। फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अच्छा तुझे तुझे भी माफ़ी चाहिए ले तुझसे भी माफ़ी माँग लेता हूँ। अब माफ़ कर दिया ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये जो आपने एग्ज़ाम्पल दी ना शुरू में एकदम कहानी वाली है, मुनव्वर के फैन्स जो हम सारे हैं हम सबको बड़ी पसंद आएगी। हुँ। मुनव्वर का अंदाज़ भी यही है। वो कहानियाँ सुनाता है, वो थ्योरीज़ देता है जो समझ में आती है। यार मैं आपने भी यही अच्छी कह रहा चीज़ हूँ, की। वो पूरा टाइम जो है ना वो बताता भी है, समझाता भी है कि यार मेरी दोस्त है, हुँ, इसकी केयर करता हूँ। कहता भी यार वो भोली है। सब शुरू से हम ये देख रहे हैं कि यार हुँ, वो जिस तरीके से उसके साथ है, वो उसको पता है कि यार ये इसको लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो जितने उसने कोशिश की कि प्रोटेक्ट कर सकूँ करूँ, लेकिन वो बंदी जो है ना, क्या करूँ मैं, हुँ, बिल्कुल ही बेवकूफ़ हूँ। कहता आज मान भी ले रही, कहती है हाँ, हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, हाँ। मान लेती हो अब ये। आप उसकी मिसाल देख लें कि मुनव्वर जब अकेला बैठा था सोफ़े पे सब फड्डा-वड्डा सब हो गया, वो अकेला फ्रस्ट्रेट हो के बैठा तो उसने एक फ्रेज़ बोला। उसने ये बोला कि भाई जो आपका उसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि जो बेवकूफ़ दोस्त होता है ना, उससे आप दूर रहो तो ही बेहतर है क्योंकि एट द एंड आप ही बेवकूफ़ बन जाते हो उसके साथ रह-रह के। तो मनारा वाक़ई में अगर आप देखें भी ना तो मुनव्वर की बातें गौर से सुनें, तो बहुत ही पते की बात कर रहा था मनारा के लिए। हुँ, लेकिन मनारा ऑल ओवर द प्लेस थी क्योंकि वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी सबसे मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो नॉमिनेटेड है और खानज़ादी क्यों नहीं है। हुँ, तो जो कोई भी मिल रहा था, जो कोई भी हुँ। चाहे कोई नावेद जैसा हार्मलेस बंदा भी हो, उस पे भी वो चढ़ नावेद गई पे थी। भी चढ़ गई। नावेद को तो समझ नहीं आता। हाँ। उसको वो कहती है, वो कहता है कि मैंने तो बाइट नहीं लिया पूरी में हुँ। से। वो कहती है यस आई सेव्ड यू। हाँ, वो कहता है नहीं तुमने नहीं दिया। कह रही है आई सेव्ड यू। तुझे पता था भाई कि ये फड्डा होना है। एकदम से चेंज हो जाती है मनारा, एकदम से अजीब हो जाती है। किसी को भी पकड़ लेती ना मतलब शुरू मनोवर से हुआ और फिर सबको सुना रही है, फिर रिंकू को भी सुना रही है, फिर जो है वो जिग्ना जी को भी सुना रही है। जो लपेटे में आ रहा है उसको सुना रही है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है और वो कुछ करनी वो इस वक़्त ना वो फड़फड़ा रही है। सना नहीं फड़फड़ा रही, वो फड़फड़ा रही है। ये जिग्ना जी ने ये बात बोली और बिल्कुल सही बोली है। नॉमिनेशन के बाद ही सब जो आते हैं, हुँ। अंकिता को देख लो आप, वो हर फ़ज़ूल में इधर उधर जा रही है। इसने ये ईशा के ऊपर कि तुमने मुझे ये किया, हाँ। वो किया, वो किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मनारा जो है वो बड़बड़ाई जा रही है। तो ये नॉमिनेशन के बाद ही सबका निकलता है। पहले भाई हुँ। बोल दो यार। जब इतना ही आपको है को अब आपको पता है हर हफ्ते नॉमिनेशन होनी है, तो भाई दिल के गुबार बाहर निकालो, पहले ही अपनी स्टैंडिंग सेव कर लो। हुँ। तो क्यों दिल की बात अपने वो दिल में रखते हो बताते नहीं? मुनव्वर को देखो जो मुँह में होता है बोलता है, जो दिल जो में बात होता है है। बोलता है, तो फिर नॉमिनेशन से बचता भी है वो जो बात है। और लोग वो प्यार भी करते हैं। हाँ, वो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि यार वो मनारा को कोशिश करता है, पहले आके बताता है, हुँ, समझाता है कि भाई शायद समझ जाए। हुँ। वो कहती है नहीं, वो अपनी अड़ में कि नहीं आप मुझे सॉरी बोलो, पूरे घरवालों के सामने हाँ, बोलो। वो कहता है अच्छा भाई आपको इसी से मिल जाएगा, चलो ठीक हुँ, है। वो फिर जाके भाई सॉरी भी कह रहा है। वो उसका ये था कि भाई सॉरी ठीक है, मैं कहता हूँ सॉरी, हो गया। हुँ। कहना बस अब आप जो है ना कोई गलतफ़हमी में क्या बोलते हैं कि आप वो नहीं रखना, एक्सपेक्टेशन मुझसे को एक्सपेक्टेशंस नहीं आप कोई रखना। नहीं रखना, ठीक है, ये अब सॉरी बहुत बोल बड़ी दिया। बात जो है ना खानदादी एक कहती है निशानी थी। हाँ, खानदादी कहती है मुझे भी कि वो खानदादी कहता है तू सॉरी भी भाई। तू भी ले ले सॉरी। सॉरी, उसने बोला मैं अपनी तरफ जो हाँ, आपको चाहिए मैंने आपको दे दिया, लेकिन अब मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, हुँ, बहुत हो गई, बस हो गई भाई। हाँ। और इवन जो है ना वो मनारा बोलती है अच्छा घर की चौखट पे चौराहे में आके जो है ना सबसे माफ़ी माँगो। अब मनारा की जो भी बातें थी वो अप्रूव करता जा रहा था, वो मानता जा रहा था। मनारा को और गुस्सा आ रहा था कि भाई ये तो यहाँ बात ख़त्म हो रही है, यहाँ तो मुझे कुछ बोलने नहीं मिलेगा। उसे चौराहे पे ले आई और उसने कहा कि अब खानज़ादी को भी खड़ा करो क्योंकि हम दोनों इन्वॉल्व थे इसके अंदर, क्योंकि आपने अल्फाज ही ऐसे बोले हुँ, हैं। खानज़ादी भी आ गई। फिर जब वो माफ़ी माँग रहा मनारा से तो खानज़ादी अपना कुछ बकवास कर रही थी। हुँ, मनारा कहती उसका भी जवाब दो। अब मुनव्वर ने से कहा भाई मैं तुमसे माफ़ी माँगने आया हूँ, मैं जो बात है। खानज़ादी को तो जवाब देने ही हूँ ना। इवन खानज़ादी को भी उससे माफ़ी माँगी। इतना बड़ा दिल रख के बोला कि भाई यहाँ से भी मुझे माफ़ करो, वहाँ से भी मुझे माफ़ करो, मुझे बख्श दो। वो सो गया था आज कि भाई मुझे आज जो है ना तंग करके रख दिया लोगों ने। 2 लोग तंग थे अपने-अपने घर से, एक अंकिता और एक मुनव्वर और फिर दोनों आके बैठ के अपने घर की जो है ना बातें कर रहे थे कि भाई बिल्कुल, वो बड़ा फ़नी मोमेंट था जब अंकिता अपने हस्बैंड विकी की जो है वो नकल उतार रहे थे बैठ के हाँ। कि अभी कहाँ होगा? सना के हाँ, साथ यार होगा। मुझे ये बड़ा वो अच्छा लग रहा है। अब ये जो न्यू बॉन्ड मुझे एक दिख रहा है ना मुनव्वर हुँ। और अंकिता का, वॉक करते हुए भी, वो अपना एक हाँ। इमोशनल बॉन्ड भी उनका बन रहा है, वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, समझते हैं ये लोग हर एक-दूसरे चीज़ को। कर रहे हैं, फिर मज़ हँसी-मज़ाक भी चल रहा है।
फिर वो जो आपने बात बोली कि बेड पे बैठे हुए वो चल रहा है कि गेस करो अभी विकी का हाँ। तो सना के साथ होगा, फिर शॉट हुँ, आता है सना के साथ हुँ। खड़ा हुआ विकी, अब मैं भी मरा भाई। दोनों की वेवलेंथ मिलती है, हुँ, दोनों की मैच्योरिटी लेवल मिलती है, हुँ, दोनों समझते हैं, दोनों जो है ना वो फड्डा अवॉइड करना भी जानते हैं और वो बिल्कुल, दोनों तंग आ चुके हैं अब। बिल्कुल। मुझे जो वो चीज़ लगी ना, जैसे मनारा के साथ वो मुनव्वर समझाता था, ये चीज़ करता था ना, मनारा बाबली थी वो नहीं समझती। अंकिता के साथ वो चीज़ करता है ना, अंकिता थोड़ी-सी है समझ है, वो रिज़ल्ट समझ नज़र आता जाती है है। उसका। विकी के खिलाफ भी या कोई ऐसी चीज़ बोलता है ना कि यार अभी कर रहा है, तो वो समझती है और फिर विकी को हुँ, जाके वो बोलती है कि तो मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो एक फ़ील होता है, एक नज़र आता है कि यार हाँ, हुँ, इम्पैक्ट पड़ रहा है और सही इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो मेरे ख़्याल से वही जो आप जब से मैं यही कहूँगा कि जब से मुनव्वर के साथ एक बॉन्ड बना है, तो वो जो एक हम देखते थे अंकिता की साइड की वो रो रही है, विकी के नहीं मेरे पास कोई नहीं है, हुँ, तो हमने अभी तक वो चीज़ नहीं देखी। वो लाचार नज़र नहीं आ रही हाँ, वो। वो स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो इंडिविजुअल अब खेल रही है और वो स्ट्रांगली खेल रही है, तो हुँ, वो एक मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है यार ये क्योंकि मुनव्वर के साथ जो भी रहता है ना, मुनव्वर उठाता है सबको। बिल्कुल, जो उससे दोस्ती जिसने कर ली, बिल्कुल। वो शाइन करता है। हाँ, अंकिता कहाँ से कहाँ अब देखो बिल्कुल। शाइन कर रही है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को वो यार अपनी आप वो नहीं बोला करें, वो खानदादी अच्छा कभी जी। बोलता है ना कि ऐसे ही निकल जाते हैं, आप क्यूट लगते हैं, हाँ। नहीं आपको लगता है सीरियस बातों में मज़ाक। तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी को भी जो है ना मुनव्वर अंकिता हाँ, वो दिखा रही है अब घर के हाँ, सामने किसकी वजह से क्योंकि मुनव्वर की बात वो सीरियसली ले रही है बिल्कुल। तो यही फायदा है कि अगर आप अक्लमंद लोगों के साथ मेच्योर लोगों के साथ रहोगे तो आप घर में आगे शाइन करोगे। यार वो होता है ना कि मुनव्वर जैसे बाकी लोग हैं, कोई जैसे बैक बाइटिंग कर रहा है, वो आपको पहले भी बोली वो चीज़ करता ही नहीं है ना, हम्म। क्या नहीं उसके साथ ये नहीं करो, वो देखो ये कर रहा होगा, वो आपको सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, आपको ऐसी चीज़ें बताता है कि यार जिसके आपका गेम इम्प्रूव हो, ये नहीं कि यार उसको ये देख लो वो ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, हाँ। तो वो ऑब्वियसली आप जब उस माइंडसेट के साथ चलोगे ही नहीं कि नहीं है वो बुरा है, ये चीज़ है, सिर्फ अपने पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली गेम इम्प्रूव होगा। हम्म। बाकी जो जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हम इंतज़ार कर रहे थे कि जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन फिर भी हम देख रहे थे कि क्या उखाड़ लेते हैं ये लोग तो तहलका भाई, अरुण भाई और अनुराग भाई रात के 3:30 बजे उठते हैं और तहलका मचलता मचलता जाता है सोफ़ा उठाने की कोशिश करता है। अरुण मना कर देता है। अरुण भी मना करता है, पहले अनुराग बोलता है यार तुम लोग हाँ, मतलब मैं तो मजाक समझ रहा था तुम सच में करो। अनुराग थोड़ी सेंसिबल बातें हाँ, कर लेता है, उसकी फटती है थोड़ी सी तो वो बोल देता है। हाँ। फिर अरुण को भी ख्याल आता है कि हाँ डैमेज होगी प्रॉपर्टी, उसको ख्याल आता है कि हुँ। तीनों मिलके होते ना तो अरुण कर लेता लेकिन एक ने ज़रा सेंसिबल बात करते तो अरुण समझता है। फिर तहलका तो बावला है, उसको भी बात समझ में नहीं आ रही थी तो सोफ़ा उठाने जाते हैं, सोफ़ा छोड़ देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी। लेकिन तहलका को ये तो इज्जत का सवाल है, मैं क्या करूँ कि मेरी इज्जत जो है ना क्या वो क्या सबकी। ऐसा क्या इज़्ज़त की बात है? इसमें समझ नहीं आई कि मुझे। नेशनल टेलीविजन पे बोला था कि तहलका तहलका मचाने वाला है, 3:30 बजे पूरी दुनिया देखेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सोफे फेंक रहा हूँ पूल के अंदर। उन्होंने कुशन फेंक दिए और कुशन फेंके अपना 4 इज़्ज़त बचा ली। और क्या बिग बचाई? बॉस ने सही उसकी इज्जत ली कि तहलका कुछ और मतलब खाना नहीं मिलेगा या फिर खाना पूरा मिल रहा है या कुछ और करना है। भाई ये कहते हैं ना इंसान कुत्ता पाल ले, हाँ, लेकिन गलतफ़हमी ना पाले। हाँ। जो कि अनुराग भाई को हो गई है, वो कहते हैं कि भाई देखो 3 चीज़ें हमारे फ़ेवर में ही हैं। वाह, वाह, वाह! एक कि दिल वाले घर में लड़ाई हो गई। हाँ, दूसरा दिमाग वाले घर में मुनव्वर और उनका सबका अलग-अलग हो यूनिटी गया। खत्म हो गई उनकी। और हाँ, और तीसरा हमारी यूनिटी भाइयों, ओए होए! हमारी यूनिटी बन गई। क्या हम बात एक है! कल तक हैं। कुत्ते की तरह लड़ रहे थे एक-दूसरे के सामने और वो चुम्मा-चाटी होने वाली थी, धक्का-वक्का हो गया था इनका तो और अभी सारे मिलके बैठे हुए हैं। तो ये इनको गलतफ़हमी हुई है भाई आपको? अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है आप तो कैमरा है जहाँ जहाँ भी कैमरा है उसके सामने ज़रा हाथ हिला दें, आपके हाथ साथ हिला मज़ाक दें, हुआ है। जो बात है। हाँ, तो प्लीज़ ऐसी गलतफ़हमियों से दूर रहें, ऐसी खुशफ़हमियों से दूर रहें, हुँ। ठीक है? आप जाएँ, कहते हैं ना मुनव्वर जा सो जा। जा सो जा। बेड पे नज़र आए वो लोग फिर। यही है वो जो उनका। आपका कटोरी में से सब्जियाँ गायब होने का सिलसिला जो चल रहा था हुँ। और समर्थ आगे पीछे हो रहा था, समर्थ नज़र आया थोड़ा बहुत ना कि भाई समझ तो बड़ा तेज़ चीज़ है, आज हाँ, भाई देख लिया। क्या हो गया? वो जो पूरा अनुराग वाला सीन होता है कि हुँ, मनारा जब जाती है दम वाले में और अनुराग को बोलती है, "ओए तुम जाओ उसको जाके उनको दाल दे दो।" हुँ। ठीक है? वो वहाँ सुन रहा होता है, फिर जब दम वाले में दिमाग वाले में जाते हैं, वो दाल दे रहा होता है, तो अनुराग पे देखता है कि भाई यहाँ मौका है, वो लाइन मारता है, हाँ, कहता है, "अरे तू तो वैसे भी नहीं आता, तो तू मनारा के कहने पे दाल देने आया, तू तो हाँ, वैसे भी नहीं आता।" वो उसकी फट जाती है, तो हाँ, उसकी भी हो जाती है, मनारा की भी कि यार ये क्या कर रहा है, ये हुँ, तो पोल खोल रहा है। हाँ। तो वहाँ पे उसने दिखा दी, उसने कहा गेम भाई गेम खराब कर दी। वो थोड़ा-सा मैं ना ऐसे मिर्ची डालूँ, थोड़ी-सी हाँ। आग बढ़ाऊँ तो भाई समझ समर्थ का ये कि वो दम वाले घर से वैसे ही खुश नहीं है, वो फिट इन नहीं होता और वो अलग ही कहानी है, उसका अलग ही घर होना चाहिए समर्थ का तो वैसे तो। लेकिन वो फिट इन नहीं हो हुँ। रहा और उसके पीछे भी बैक बाइटिंग अरुण वगैरह कह रहे होते हैं और तो उसका तो बनता ही है कि वो कुछ डिफरेंट करना चाह रहा है, वो कर रहा है। समझ का मुझे समझ नहीं आता है, जैसे आपने पिछले वाले में बोला था कि भाई वो झटके उसको आते हैं, मैं हुँ। एपिसोड में देख रहा हूँ वो सीधा कभी खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, ए, नहीं, यूँ कर रहा है, कुछ सोच रहा है, टॉवल रखा हुआ है, हिल रहा है, वो खड़ा नहीं रह सकता, स्टिल नहीं खड़ा रह सकता, उसका कुछ 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 करना ना है। कुछ होता है, खड़े-खड़े भी कुछ ना कुछ निकलता रहेगा यूँ उसका। अगर गर्दन सही करेगा और
कुछ कुछ है, हिला हुआ है यहाँ पर, नस का कोई मसला है, उसी कोई कभी नहीं खड़ा रह झटके सकता। की गोलियाँ तो खिलाओ ये उसको, उसका शायद कुछ है, उसको चेक कराना चाहिए बिग बॉस मेरे ख्याल डॉक्टर भेजे हैं से। समर्थ के डॉक्टर लिए, कुछ मसला ऐसा ना हो कि वो मिर्गी विर्गी का दौरा घर के चौराहे पे पड़ा हुआ मिले रात को और कुछ कर ना पाए सब लोग। तो उससे पहले कि डॉक्टर को दिखा दें ताकि ये हिलना जुलना बंद हो, भाई का स्ट्रेट खड़ा हो। दूसरा मुझे समझ नहीं आता यार, ये नावेद को पता कैसे चल जाता है कि बिग बॉस ये वाला सीन ऑन एयर करेंगे आज? क्यों? क्योंकि वो जो सीन ऑन एयर होता है वहाँ बैठा हुआ होता है। हाँ, ऐसा तो है। मुदव्वर और उसकी मनारा की जो किचन में हो रही है, पूरा घर अलग बैठा हुआ है। भाई उनके साथ जाके बैठो, लेकिन हुँ, वो उन 2 के साथ है, सिर्फ़ 2 बंदे। हुँ। उनके साथ बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये ऑन एयर जाना है। नहीं, वैसे आप देखो ना कि जहाँ फड्डा भी होगा ना तो वहाँ टहलता हुआ नज़र आ रहा होगा। उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन वो टहल रहा है। क्या जहाँ फड्डा हो रहा है उसको ये पता है हाँ, फुटेज ऐसे ही मिलेगी। भई फड्डे 2 हो रहे थे, एक बाहर भी हो रहा था, वो जो हाँ, विक्की और उसका भी चल रहा था, लेकिन वो मनारा और उसके साथ बैठा हुआ है, क्योंकि उसे पता है ये इस फुटेज ज़्यादा मिलनी है। ज़्यादा उसको मिल रही कैसे है। पता चल रहा है भाई ये? तो बस वो उसकी गेम यही है कि भाई कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है, तो जहाँ फड्डा हुआ है तो उनके साथ जाके बैठो क्योंकि कैमरा भी यही लगा रहा हर होगा। जगह भाई वो नावेद पाया जाएगा। हाँ, और नावेद मुझे लगता है किसी वक्त वो हिंदी बोल पड़ेगा। हाँ। लोगों को लग रहा है ये हार्मलेस है, वो सब पोले खोल देगा, बोलेगा बोलेगा, मैं आता हूँ, नहीं सालो आवाज मैं जा ही बेटा। तुमको बताता हूँ मैं मैं बताता, कौन हूँ, हैं? इसने ये बोला, उसने वो बोला। दुगना लगान लेगा वो बिग बॉस वालों से। दूसरा ऐश्वर्या ने भी कर दिया खाना बनाने से मना, वो अलग पड्डे में वो चले गए, हुँ। उनको हो गया, विक्की पर्सनल ले लिया है। भी अलग भी करेगा, हम भी जो अपने 3 टास्क है वही करेंगे, हाँ, हम खाने में लेकिन वो हेल्प भी बाद में करेंगे। किया ना, पहले तो ऐश्वर्या ने जो नील को ही हाँ, बोली नहीं मैं खाना नहीं बनाऊँगी, हुँ, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने बोला भई अगर पहले तो कर रहे कि भई सॉल्व हो जाए, नहीं आप बना लो, हम लोग अपना काम कर लेंगे, पर हुँ, उन्होंने बोला कि विक्की वाले ने भी कि हम ये कर लेंगे, आप वो कर लो, लेकिन ऐश्वर्या की ज़िद पे कि नहीं मैं खाना नहीं बनाऊँगी। हुँ। और उसके वही उनका भी फनी फाइट आपने देखी होगी कपल के दरमियान, वो तो नील और उनकी ऐश्वर्या अजीब से छोड़ रहे हैं। चल तू चुप रहे, तू मुझसे इस तरह से बात नहीं कर, मुँह बनाना। और फिर एक साथ चिपक के बैठ गए थे ये लोग। इनका अजीब ही चक्कर है, पता बाबू, नहीं बच्चा, कौन सा, मैं तो ये कह रहा हूँ लव हेट रिलेशनशिप भी नहीं है, कुछ और है कुछ ये, और है ये। कुछ और है ये। तो खैर उस वक़्त ये होता है कि भई इनका ऐश्वर्या मना कर देती है, और ऐश्वर्या जब उनके साथ बैठी होती है खानज़ादी और ये रिंकू जी वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कहती है कि भई ये मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि विक्की लोगों ने मना कर दिया, वो हेल्प नहीं कराते, अब मैं अकेले तो नहीं बना सकती, इतने सारे काम होते हैं, ये हुँ। होते हैं, वो होता है, मैं कैसे करूँ? ओह बेटा आपने तो पहले मना किया, हाँ, सीधी-सी बात है, सीधी-सी उसका एक बात है। हेट है विकी, अंकिता वगैरह से कि भाई मैं क्यों खाना बनाऊँ इनके लिए, हुँ, जब मैं इनके लिए इतना हेट करती हूँ, मैं क्यों बनाऊँ? बिल्कुल। तो वो जब फड्डे पे आती है ना ऐश्वर्या, वो नहीं देखती, अपने पति को नहीं छोड़ती तो वो इनको क्या छोड़ेगी? बिल्कुल। तो ये अजीब इन लोगों का एक अजीब-सी फ़ाइट है जो कि पर्सनल इन लोगों ने ली हुई है, जिसकी ऐसी चीज़ें अपने लिए ख़राब कर रहे हैं। अगर आप एक घर में हो तो एज़ अ ग्रुप खेलो, एज़ अ घर बन के खेलो तो आपको ही फ़ायदा होगा। हुँ। अभी राशन वाला भी टास्क होता है, जितनी यूनिटी होगी उतना अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। ये वाला चक्कर है। घर में जितनी भी चोरियाँ चल रही थी, बिग बॉस ने सबको बिठाया टास्क से पहले हुँ, और सबकी एक-एक करके ली। आपका अभिषेक जो इतना महान बनता था कि भाई मैं त्याग देता हूँ और वो मुझे नहीं चाहिए बेवकूफ़ी। लग्ज़री बजट, तो भाई अगर त्याग देना है तो प्रॉपर त्याग दे, हुँ, क्यों दूध का डब्बा चुरा रहा है? फिर ये विकी भैया ने कॉफ़ी चुरा ली थी, हुँ, उसको सीधा किया गया। हुँ, फिर मनारा वगैरह भी लपेटे में आए हुँ, कि खानज़ादी वगैरह भी, हुँ, तहलका वगैरह और ये सब जो पिलो फेंक दी है। हुँ। तो बिग बॉस से कोई चीज़ छुपती नहीं है, आप अपनी इज़्ज़त पब्लिक के सामने ख़राब करो, आपको लगता है कि उस वक़्त बहुत फ़न हो रहा है, लेकिन चोरी तो सबने की है और जो भी किया है तो सबने अपनी जो है ना वो इज़्ज़त ख़राब की है। बिल्कुल, जैसे बिग बॉस कहते भी है ना कि भाई एक वक्त में नहीं चल रहा, हुँ, कैमरे 24 घंटे चल रहे हैं, हुँ। तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो आप ये ना समझो कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो अनुराग रहा, की तो सब वो सही रिकॉर्ड हो रहा लेते हैं भाई, अनुराग को तो कहते हैं कि अब तुम भूखे तो नहीं मर रहे हो ना, तुम मतलब भूख लग रही है ऐसा तो नहीं हमने आपको भूखा छोड़ दिया है। है। अनुराग की ना तो एक अलग ही। रीज़न भी कैसा दे रहा था कि अभी मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ? मैं भूख मरूँगा तो नहीं ना यहाँ पर चौराहे पे, तो हुँ, मुझे तो कुछ खाना है तो मैंने हुँ, खाया। वो इतना इंटेंस होके बोल रहा होता है जैसे उसको सच में खाना नहीं मिल रहा है या वो भूखा मर रहा है। बेचारा, क्या कर सकते हैं, अनुराग के लिए बड़े हम आपसे, हाँ, आपके लिए सैड फील करते हैं, आपके लिए दुःख है हमें, हुँ, और उम्मीद है कि आप इस राशन वाले टास्क में बहुत सारा राशन कमाएँगे और बिल्कुल, पेट भर बिल्कुल। के खाना खाएँगे प्रोमो में हमने देखा जो एकदम और सो चिकम चिल्ली जाएँगे। हुई। तीनों बेड में पड़े होते हैं भाई, पहले तो हम देखते थे अरुण और तहलका बेड पे पड़े हुए होते हैं, अब जो कभी-कभी जो है उनकी भी आमद होती है और अनुराग की और तीनों बेड पे सोए हुए नज़र आते हैं, दम वाला अगर सोता हुआ नज़र आता है। सना आज बिल्कुल भी नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी बताएँ आप? सना क्यों नहीं दिखी? हाँ, नॉमिनेट नहीं हुई ना, गायब, ओह! हाइबरनेशन मोड, गुफ़ा में चली गई। अगली तो दफ़ा मतलब मैं करो। सेफ हूँ, 1 हफ्ता मैं सेफ हूँ, मैं अभी सो जाती वो हूँ मैं गई भी। गुफ़ा में। हुँ, अगर यहाँ पर होती तो वो विक्की से लड़ती हुई नज़र आ रही होती, अपने घरवालों से लड़ती हुई नज़र आ रही होती, मुनव्वर के पीछे पड़ी होती, कोई ना कोई फड्डा कर जो रही बात होती। है, जो बात है। तो तो ये अभी तो वो हुई नहीं तो वो फड़फड़ा नहीं रही। हाँ, तो साइड में आके सो गई विकी है। से भी देख रहे हैं कि हम वो सॉल्व करने में लगे हुए हाँ, होते कि हैं, चलो बातें अब कर रहे अगली नॉमिनेशन में खुद को बचा लूँ। होते हैं। हाँ, ये वाला चक्कर तो है। और अरुण भाई खुश हो गया, अरुण भाई ने बोला था मैं बारात निकालूँगा अभिषेक की, तो अब तक एक बार निकाली शायद शुरू में बस जोश था, उसके बाद बोलते हैं उनकी ना बारात ही जैसे निकली। अभिषेक बोलते हैं ना ची फुस। वही था, वही इन था। लोगों का यही हिसाब है। हाँ, बातें ये सारे वही हैं, कमेंट्री वाले लोग हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। हुँ, भाई कुछ कर लो यार, कब करोगे? हाँ। कब खून खोलेगा रे तेरा? 3 महीने बाद ही खोलेगा अगर बचे तो इनका, वरना अरुण तो भाई तो कहते हैं मुझे घर जाना है।
क्योंकि वो उनको तो बेचारे पता है। दिल उनको इज़्ज़त पे बात आई ना, मुनव्वर ने इज़्ज़त सही पे गाली बात आ दे गई। दी थी अब तो उनको। तहलका की इज़्ज़त पे बात आ गई, उसने नहीं बोला, "ए सोफ़े नहीं मुझे फेंके, मैंने सोफ़ा नहीं फेंका, मेरी इज़्ज़त पे बात आ मैं गई जा रहा है।" हूँ छोड़ के। ऐसे कैसे यार? मुँह के फायर है सबके बस और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है। तो ख़ैर हमने देख लिया भई राशन का टास्क होने वाला है और अब असल जो चीज़ है जो कि फड्डे होते हैं खाने को लेके और ये टास्क है भी खाने के लिए, राशन के लिए, जो हमने लास्ट राशन वाला टास्क देखा था वो पूरा ही नहीं हो पाया था। उसके अंदर अलग ही फड्डा हो गया था जिस पे बड़ी एक गरमा-गर्मी हुई थी। बिग बॉस ने भी 2 घर का खाना रोक लिया था। उनको नॉर्मल राशन दिया था, एक घर जो था जिनको राशन मिल गया था। अब ये देखना है कि इस वाले में क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती है। उम्मीद यही है कि भाई कोई बहस-वहस ना करो, जब बिग बॉस बोल रहा हो तो सुन लो, ताकि पता चल जाए कि अभी टास्क में हुँ। होना क्या है और सही से परफ़ॉर्म कर लो। अब तो जो देख रहे हैं टास्क से तो ये लग रहा है कि वर्बल जो सबसे ज़्यादा बकवास कर रहा है, वैसे हुँ, शोर ही मच रहा था, आपस की बात है और कुछ तो कोई काम की बात नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल। लेकिन जो शोर में काम की बात करेगा शायद उसको लग्ज़री बजट मिलेगा। डोंट नो पता क्या नहीं क्या होता है। होगा। वो देखते हैं, लेकिन ये है कि टास्क भी शोर वाला ही दिया बिग बॉस आपने। कुछ तो फ़िज़िकल ऐसे फ़े प करवा दो कुछ-कुछ, होना चाहिए। अरुण और तहलका की होनी चाहिए फ़ाइट, ऐसी बॉक्सिंग वाली, हुँ। ठीक है? और जो जीते उसको जो है ना पूरा बेड मिले ओए होए होए सोने होए! के लिए, सोने के लिए। दूसरा नीचे सोए। ये होनी चाहिए ना नीचे टास्क। सोने वाला भी खुशी होगा, चलो सोने तो मिल रहा है, एक ही काम मिला है ना। लेकिन नीचे फैला बहुत है ना, किसी की चड्डी पड़ी हुई है, किसी के मोज़े पड़े हुए हैं, किसी का कुछ पड़ा हुआ है, तो सना थोड़ा-सा निकल रही होगी नीचे से भाई, वो कुछ भी ना तो कुछ निकल हाइबरनेशन रहा मोड पे होगा। चली गई है। कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा। ख्याल रखिए। बाय बाय।